नमस्कार दोस्तों, आपका अनुज राजस्थानी क्लासेज पर स्वागत है। हम आज यहाँ पर एक ऐसे किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक रूप से चलने वाला किसान आंदोलन था, जिसने अहिंसात्मक होते हुए भी उदयपुर महाराणा को राज सिंहासन की गद्दी से हटा दिया था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुए बिजोलिया किसान आंदोलन की, जहां पर अधिकतर किसान धाकड़ जाति के थे। दोस्तों, ये आंदोलन 44 वर्ष चला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसीलिए इसको पढ़ने से पहले हम इसकी रूपरेखा समझेंगे। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन देखें तो ये 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक था, जिस काल में मेवाड़ के महाराणा पहले फतेह सिंह थे, फिर भूपाल सिंह हुए। और महाराणा फतेह सिंह को इस आंदोलन के कारण अपनी गद्दी भी गंवानी पड़ी थी। ऊपरमाल की जागीर मेवाड़ में प्रथम श्रेणी की जागीर थी, जिसका सदर मुकाम बिजोलिया था, जिसको 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा ने भरतपुर के सामंत अशोक परमार को उनकी वीरता से प्रभावित होकर भेंट स्वरूप दे दिया था। यह जागीर 100 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैली थी, जिसमें 25 गांव आते थे। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 1931 ईस्वी तक 15,000 थी, जिसमें अधिकतर धाकड़ जाति के किसान थे। जब यहाँ आंदोलन प्रारंभ हुआ तब यहाँ पर राव करशन सिंह जागीरदार थे। फिर 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह यहाँ के जागीरदार बने तथा 1914 ईस्वी में राव केसरी सिंह यहाँ के जागीरदार बने थे। अब जब यहाँ इतना लंबा आंदोलन चला है तो इसको अनेक नेता भी मिले, जिनके कारण हम इस आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1916 ईस्वी, द्वितीय चरण 1916 ईस्वी से 1923 ईस्वी और तृतीय चरण 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक रहा, जिसमें इस आंदोलन को प्रथम चरण में नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला तथा द्वितीय चरण में इस आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पति के हाथ में रही और तृतीय चरण में इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज तथा माणिक्यलाल वर्मा ने किया। जब इतना लंबा आंदोलन चल रहा है तो इसके कारण भी महत्वपूर्ण रहे होंगे। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण रहा ठिकाने द्वारा किसानों से मनमानी लागतें लेना। यहाँ पर किसानों से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी तथा कभी भी नई लागतें थोप दी जाती थी। जैसे 1903 ईस्वी में राव करशन सिंह द्वारा चौरी कर लगाना व 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंदाई कर लगाना। इन सब के अलावा किसानों से ठिकाने के निजी कार्यों में बिना मजदूरी का कार्य यानी बेगार भी करवाई जाती थी। जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। इन सब जुल्मों से परेशान होकर किसानों ने ठिकाने के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया। इसके लिए 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नामक किसान के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए तथा जागीरदार राव करशन सिंह की शिकायत उदयपुर महाराणा से करने का निश्चय किया। इसके लिए गांव के ही 2 व्यक्ति नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को उदयपुर महाराणा के पास भेजा गया, जहां 6 माह बाद उनकी मुलाकात उदयपुर महाराणा से हुई। तब महाराणा ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ज़्यादा कुछ नहीं किया तो राव करशन सिंह के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को गांव से निष्कासित कर दिया तथा किसानों पर 1903 ईस्वी में एक नया कर चौरी कर लगा दिया, जिसके तहत किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपये टैक्स के रूप में ठिकाने में जमा कराने होते थे। इसका किसानों ने विरोध किया और 2 साल तक विवाह करना ही बंद कर दिया तथा खेती करना भी छोड़ दिया, जिस कारण राव करशन सिंह ने 1905 ईस्वी में चौरी कर आधा व खेती कर पर लगान 2/5 हिस्सा कर दिया, जो कि किसानों की अब तक की प्रथम जीत थी। लेकिन ठाकुर की 1906 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब नए ठाकुर पृथ्वी सिंह बने, जिन्हें उदयपुर महाराणा को उत्तराधिकार भेंट या नजराना भेंट
या तलवार बंदाई भेंट देनी थी, जिसका भार भी ठाकुर ने किसानों पर डाल दिया। और 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध के समय किसानों से युद्ध में सहयोग के नाम पर नया कर लिया गया। इन सब का साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विरोध किया गया, लेकिन किसानों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन को नई दिशा विजय सिंह पथिक के आने से मिली। 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास की विद्या प्रचारणी सभा की बैठक में विजय सिंह पथिक से भेंट हुई और उन्होंने बिजोलिया आने का न्योता विजय सिंह पथिक को दिया और कहा कि आप आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। अब पथिक जी ने सर्वप्रथम इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निश्चय किया। इसके लिए पथिक जी ने 3 काम किए। नंबर 1, संगठन बनाया। इसके लिए 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके प्रथम सरपंच मन्ना पटेल बने, तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1919 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसको 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब पथिक जी का दूसरा काम था समाचार पत्र निकालना। इसके लिए पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के अधीन वर्धा से 1919 ईस्वी में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसको 1920 ईस्वी में सेवा संघ के साथ अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1920 ईस्वी में पथिक जी ने अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। इन सब के अलावा कानपुर से निकलने वाला गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र प्रताप में भी इस आंदोलन की खबरें छापी गई। इस तरह पथिक जी ने तीसरा काम किया, बड़े बड़े नेताओं से मिलना और उनके जरिए महाराणा पर दबाव डालना। इसी क्रम में पथिक जी महात्मा गांधी जी से मिले और गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को महाराणा के पास भेजा। और इसके बाद पथिक जी राजपूताना मध्य भारत सभा के सम्मेलन में गए, जहां पर सभा ने अपने प्रतिनिधि भवानी दयाल शर्मा को महाराणा के पास भेजा। इसी समय अंग्रेजों का मानना था कि रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भी इस आंदोलन पर है तथा इसको भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन से भी समर्थन हासिल है। इन सब के दबाव में किसानों की समस्याओं के लिए महाराणा ने पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया, जिसमें हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, न्यायाधीश अफजल अली व ठाकुर अमर सिंह को शामिल किया गया। लेकिन ये संगठन भी केवल एक नाम मात्र की खानापूर्ति थी। दोबारा महाराणा ने मालवीय आयोग गठित किया, जिसमें महेंद्रराज सभा के प्रधान रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह व तख्त सिंह मेहता को सदस्य बनाया गया। लेकिन इसका भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला, जिस कारण 1921 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने महाराणा फतेह सिंह को हटाकर महाराणा भूपाल सिंह को राजगद्दी पर बिठाया। अब अंग्रेज सरकार ने अपने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें रेजिडेंट विल्किंसन, सचिव ओगलवी और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी तथा बिहारी लाल आदि सदस्य थे। इस आयोग ने किसानों की 83 में से 35 लाख माफ कर दी और किसानों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए तथा जो दोषी अधिकारी थे उन्हें हटा दिया गया। लेकिन ये निर्णय लागू हो पाता इससे पहले ही गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, जिस कारण इस समिति के निर्णय लागू करने की बजाय रियासत ने 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया और 5 वर्ष की सजा सुना दी। यहाँ पर पथिक जी के जेल जाने पर इस आंदोलन का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं कि जनवरी 1927 ईस्वी में मेवाड़ में ब्रिटिश अधिकारी ट्रेंच द्वारा नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें लगान की दरें ज़्यादा रखी गई। परिणामतः किसानों ने अपनी जमीनों को बिना खेती के छोड़ दिया। तब सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी। फलस्वरूप किसानों ने जमनालाल बजाज व माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में विरोध किया, क्योंकि पथिक जी को जागीर से निष्कासित कर दिया गया था। किसानों को अपनी लड़ाई का परिणाम
1941 ईस्वी में मिला, जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर विजय राघवाचार्य द्वारा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया, जहां किसानों को पुनः जमीनें वापस लौटा दी गई तथा उच्च दरों की लगाने भी माफ कर दी गई, जो कि किसानों की अंतिम जीत थी। 44 वर्षों तक अहिंसात्मक रूप से चला यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत तथा उदयपुर महाराणा को झुका दिया था। अंत में दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।